गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की क्लास 4 फीचर के ऊपर होगी। 4 फीचर ऑफ शेयर यानी अंशों का हरण। हरण मतलब जब शेयर होल्डर्स डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, इसका मतलब कि जब शेयर होल्डर्स अपनी बकाया मांग की राशियों को जमा नहीं करवाते हैं तो कंपनी कुछ निश्चित कॉल जैसे अलॉटमेंट में नहीं दिया तो अलॉटमेंट ड्यू कर देगी, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट कॉल ड्यू कर देगी। और उसके बाद भी कम शेयर होल्डर्स अपनी बकाया जमा नहीं कराते हैं तो एक उचित नोटिस देने के बाद ऐसे अंशधारियों के अंशों को कैंसिल यानी हरण कर लिया जाता है। इसको हम बोलेंगे फोरफीट करना यानी हरण करना यानी कि कैंसिल करना। टू फोरफीट मीन्स टू कैंसिल। तो ऐसे अंशधारियों को एक मौका, दो मौका दिया जाता है या अगली एक मांग तक उनसे मंगा लिया जाता है। ये हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी है कि वो कितनी मांग मंगाने तक फोर फीचर करती है। उसके बाद कई बार कंपनी एक मांग मांगने के बाद ही कर देती है, कई बार वो लास्ट मांग तक नोटिस देती रहती है शेयर होल्डर्स को कि वो अपना बकाया जमा करा दे। तो हर कंपनी की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है। तो एक निश्चित अवधि के बाद उचित नोटिस देने के बाद अंशधारियों के शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो जब आप कैंसिल करते हो तब आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्रीज। जैसे आपके इश्यू करने के 3 कंडीशंस होती हैं, इश्यू एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो उसी तरीके से जब अलग अलग जिन कंडीशन के साथ आपने इश्यू किया है तो आप फोरफीट यानी कैंसिल भी उन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जो पहली हमारी कंडीशन है वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट पार, यानी कि उन शेयरों का हरण जिनको हमने सममूल्य पर निर्गमित किया था। तो देखिए इनकी एंट्री क्या होगी। जब हम प्राप्त करते हैं, निर्गमित करते हैं तो हमारे पास अंश आते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट का खाता खोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम उस खाते को बंद कर रहे हैं। तो पहले ये खाता क्रेडिट हुआ था, अब हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये खाता यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट एंड 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। ये वो नाम है, ये वो मांगे हैं जो कि अंशधारी ने जमा नहीं कराई है। अब हर क्वेश्चन में ये अलग अलग हो सकती है। चाहे तो वो उसने अलॉटमेंट दे दी, हो सकता है फर्स्ट कॉल ना दी हो सकता है सेकंड कॉल भी ना दी हो। तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट अगर आपको प्राप्त हो गई है तो अलॉटमेंट ना लिख के आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, केवल टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। हो सकता है आपको फर्स्ट कॉल प्राप्त हो गई हो, उसने सेकंड कॉल नहीं दी हो तो उसके बाद हरण कर दिया गया हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ये दोनों ना लिख के यहाँ पे केवल लिखेंगे आप टू शेयर सेकंड कॉल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो राशि आएंगी जो शेयर होल्डर ने जमा नहीं कराई है। फोरफीट करने के लिए आपको शेयर फोरफीचर नाम से एक खाता खोलना पड़ेगा। फोरफीट माना कैंसिल करना। तो आपने जो प्राप्त नहीं किया है आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप कैंसिल उसी को करेंगे जो कि आपको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लिखा है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। फोरफीट करने के लिए इस नाम से एक खाता खुल जाएगा और इसमें आप वो राशि डाल देंगे जो आपको प्राप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लो आपको अलॉटमेंट प्राप्त हो गई तो यहाँ पे केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मेंशन करेंगे। शेयर फोर फीचर अकाउंट में आपने अलॉटमेंट के समय जो प्राप्त की वो राशि आप इस खाते में डाल देंगे, यानी कि जो राशि हमें प्राप्त हो गई है अब हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट भी मिल गया, फर्स्ट कॉल भी मिल गया, सेकंड कॉल नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की राशि को डालेंगे किसमें, शेयर फोर फीचर अकाउंट में, और यहाँ पे आप केवल जो बकाया रह गई सेकंड कॉल उसी को मेंशन करेंगे। तो ये कंडीशन हुई पार की। अब हम देखते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट डिस्काउंट। वैसे तो डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। किस तरीके से आप अगर डिस्काउंट पे आपने ओरिजिनली पहले निर्गमित किए थे अंशों को, अब आपको उनका हरण करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री होगी हमेशा, क्योंकि शेयर कैपिटल पहले क्रेडिट हो चुकी थी, अब आपको उसको डेबिट करके खत्म करना है। वही टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। यहाँ तीनों का नाम इसलिए आ गया क्योंकि हर क्वेश्चन में ये कंडीशन अलग अलग होगी। तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखिए कि अगर अलॉटमेंट उसने पे कर दिया तो आपको नहीं लिखना, ये वो पहले हम वो लिखेंगे जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब क्योंकि ये शेयर्स आपके डिस्काउंट पे इश्यू थे और डिस्काउंट आपका डेबिट हुआ था, क्योंकि डिस्काउंट एक लॉस की टर्म है जो कि आपने इश्यू करते वक्त डेबिट किया होगा, अब हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आपका अंतर जो है डिफरेंस अराइज हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट में इक्वल नहीं होगा। तो क्योंकि आपको यहाँ पे कम पैसा मिला है, अलॉटमेंट के साथ आप कम पैसा दोगे, 1 रुपया या 2 रुपये के जितने का भी डिस्काउंट है वो कम मिलेगा, और शेयर कैपिटल तो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट के साथ ही डेबिट या क्रेडिट होता है। तो
आप लोगों को यहाँ डिस्काउंट मेंशन करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। देखिए ये खाता खोला गया था तो पहले आपने डेबिट किया था, अब ये बंद हो रहा है तो ये हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अमाउंट जो भी डिस्काउंट कर रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो इन कॉलम के साथ डिस्काउंट की बट्टे की राशि आप लिखेंगे तो शेयर कैपिटल आपकी फुल अमाउंट की हो जाएगी। नेक्स्ट, क्योंकि अब हम फोरफिट कर रहे हैं तो फोरफीचर नाम से खाता में खोला है तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ पे इस फोरफीचर अकाउंट में वो राशि आएगी जो कि आपको प्राप्त हो गई है और उससे पहले वो राशि आएंगी जो आपको प्राप्त नहीं हुई है। आइए नेक्स्ट कंडीशन देखिए, फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। अगर आपने पूर्व में अंशों को प्रीमियम पे निर्गमित किया हुआ हो तो अगर ऐसे अंशों को आपको हरण करना पड़ता है तो आप क्या एंट्री करते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होती है, या तो आपने प्रीमियम प्राप्त कर लिया या आपने प्रीमियम प्राप्त नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम कंपनी अपनी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कॉल के साथ मंगा सकती है। आमतौर पर वो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के साथ ही मंगा लेती है। तो आपको दो कंडीशन होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉल के साथ कंपनी ने अपनी प्रीमियम की राशि मांगी, अब किसी शेयर होल्डर ने केवल अलॉटमेंट ही दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी कि उसने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। या फिर अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट उसने दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और अलॉटमेंट के साथ मंगाया गया है प्रीमियम, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होंगी अलग अलग, या तो शेयर होल्डर प्रीमियम पे करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए अगर वो प्रीमियम पे कर देता है तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नाम से एक खाता आपका खुल जाता है, जो राशि उसमें आपकी आ जाती है उसको आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि कैंसिल आपके शेयर्स होते हैं ना कि प्रीमियम की राशि होती है। तो जब आप प्रीमियम रिसीव कर लेते हैं और ऐसे अंशों का हरण कर रहे हैं जिन पे आपने प्रीमियम की राशि को प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे में आप नॉर्मल एंट्री करेंगे जो कि आप पार की करते हैं। उन शेयर्स की एंट्री वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, नॉर्मल एंट्री जस्ट एज इन कंडीशन ऑफ पार। यहाँ पे प्रीमियम कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं करना। लेकिन अगर आपने प्रीमियम प्राप्त कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको शो करना पड़ेगा। अगर आपने प्रीमियम प्राप्त नहीं किया है तो आपको उसको शो करना पड़ेगा। देखिए इससे अभी जो हमने रिसीव्ड वाली कंडीशन पढ़ी थी, इसमें ना आप डेबिट में शो करोगे ना क्रेडिट में शो करोगे, तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको इग्नोर करना है, अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो यू हैव टू इग्नोर द केस ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने प्रीमियम प्राप्त नहीं किया है तो जब हमने प्रीमियम प्राप्त नहीं किया तो हम उसको शो करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, और उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपका प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होती है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपकी प्रॉफिट की टर्म है, तो पहले ये जब खाता खुलता है तो क्रेडिट होता है, अब जब हम उसको ख़त्म कर रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएगा। तो देखिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया, बाकी का सेम है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। इनमें से जो भी आपको प्राप्त नहीं हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में वो चला जाएगा जो कि आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ये एंट्रीज़ हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, आपकी बुक्स में भी एंट्रीज़ दे रखी हैं। फोरफीचर की एंट्रीज़ इशू की एंट्रीज से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो चीज़ें वहाँ क्रेडिट की जाती है वो अब फोरफीचर के टाइम डेबिट होंगी, क्योंकि हमें उन खातों को अब बंद करना है। तो जो चीज़ें प्रीवियस में क्रेडिट हुई है वो अब डेबिट होंगी और जो पहले डेबिट हुई है वो चीज़ें अब क्रेडिट होंगी। ये जस्ट ऑपोजिट टर्म है। फोरफीट करना कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है, हालांकि शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो पैसा कंपनी का रखा है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो पैसा उसको वापस नहीं करना होता शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर ने जो बकाया अपनी मांग की राशियों को जमा नहीं कराया है वो कंपनी के लिए नुकसान है। ठीक है, इसके बदले में वो क्या कर रही है, उनके अंशों का हरण कर रही है, लेकिन हरण के बाद भी कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि वो उनको पुनः निर्गमित कर दे किसी और को। ठीक है, लेकिन ये नुकसान है कंपनी का। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस हरण के वक्त शेयर फोरफीचर अकाउंट नाम से खाता खुलता है, इसमें वो राशि आती है जो राशि शेयर होल्डर चुका होता है। फॉर एग्जांपल उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी तो उन दोनों की राशि इस शेयर फोरफीचर खाते में रहेगी। अब ये राशि कंपनी के लिए पूरा एक तरीके से प्रॉफिट है, ये उसको शेयर होल्डर को नहीं देना वापस। और दूसरी बात, इस राशि पे, इस हरण की गई राशि पे कंपनी को कोई डिविडेंड भी नहीं चुकाना होता। तो एक तो शेयर होल्डर का जो पैसा जमा हो चुका है वो हमारे पास ही रहेगा, उस पर हमें किसी प्रकार का ब्याज या किसी प्रकार का लाभांश नहीं देना है। दूसरी बात, हरण किए गए अंशों को कंपनी नई शर्तों के साथ या वही पुरानी शर्तों के साथ नए शेयर होल्डर्स को पुनः निर्गमित कर सकती है। तो कंपनी के लिए ये सिचुएशन
दोनों तरीके की होती है, कई बार नुकसान की भी होती है और कई बार ये लाभ की भी होती है। तो अभी मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एंट्री समझाई है, इन एंट्रीज़ को आप देखना, पढ़ना, समझना, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।